नमस्कार। हम लोग पहले इस क्लास से पहले हम लोग पढ़े थे कि दर्पण क्या है। उसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। और गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय मतलब खोखला कांच का गोला, और उसको दो भाग करने पर एक भाग मेरा उत्तल दर्पण बना था जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं, और एक भाग जो है उस भाग से बना हुआ दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर अवतल दर्पण क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि गोलीय दर्पण का वह टुकड़ा। गोलीय दर्पण हम पीछे क्लास में जान चुके कि जो खोखला कांच के गोला होता है और इसको काटने के बाद, यानी कि गोलीय दर्पण का वह टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह का मतलब कि जिस भाग से, जिस सतह से हम किसी वस्तु का छाया या प्रतिबिंब को देखते हैं उसी को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। यानी कि गोलीय दर्पण का वह टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। धंसा बोलिए या दबा बोलिए, तो अंदर की ओर धंसा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर एक साइड में जितना पेंट कर दिए हैं, तो ये पेंट मतलब इधर तो कलई किया हुआ भाग है, लेकिन जो देखने वाला भाग है, जो देखने वाला सतह है, वह अंदर की ओर धंसा है या दबा है, तो इसी दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो जो ये परिभाषा लिखवाएं, ये मेरा परावर्तक सतह यानी कि देखने वाले सतह से हुआ। लेकिन एक और इसका परिभाषा होता है पेंट किया हुआ भाग, मतलब कलई किया हुआ भाग से। तो उस तरीका से भी इस अवतल दर्पण को समझ सकते हैं या परिभाषा दे सकते हैं। देखिए दूसरे शब्दों में मतलब अवतल दर्पण के ही एक और परिभाषा कि गोलीय दर्पण का वह टुकड़ा, वह भाग जिसका कलई या पेंट, मतलब जिधर हम पेंट कर देंगे उसको पेंट किया हुआ भाग बोलिए या कलई किया हुआ भाग बोलिए, जिसका कलई किया हुआ भाग या पेंट किया हुआ भाग बाहर की ओर क्या हो, उभरा हो। उभरा हो मतलब बाहर की ओर ऐसे फैला हो, तो उस दर्पण को भी हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जैसे देखिए इसका जो पेंट किए हैं, जो इस पर कलई किया हुआ भाग है, वो ठीक बाहर की ओर ऐसे धनुष के आकार का बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो पेंट करने वाले भाग जो बाहर से उभरा रहेगा, बाहर से फैला होगा, और देखने वाला भाग अंदर से धंसा होगा, तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब आगे देखिए, दर्पण का मुख्य भाग या अंग या शाखा, कई तरीका से आप समझ सकते हैं कि ये जो हम लोग दर्पण पढ़ लिए दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। ये पूछेगा क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ये जो दर्पण है यह दर्पण किसका भाग है, तो हम बोलेंगे गोलीय दर्पण का। गोलीय मतलब खोखला कांच के काटने से, दो भाग में बांटने से ही हमारा दो दर्पण का निर्माण हुआ है। एक दर्पण उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो ये दोनों दर्पण में ही कॉमन बताएंगे, मतलब जो दोनों में शामिल होते हैं उसके मुख्य अंग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला हम लिखवाए हैं ध्रुव। ये ध्रुव क्या है, तो देखिए क्या बोलेंगे, दर्पण के मध्य भाग, कोई भी दर्पण, यहाँ पर जो दर्पण बोले तो यहाँ पर उत्तल भी हो सकता है या अवतल भी हो सकता है। तो दर्पण के मध्य मतलब बीच बोलिए, मध्य भाग या मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव का जो संकेत होता है उसको हम का से सूचित करते हैं, पी से। पूछेगा कि ध्रुव का संकेत क्या है, तो पी है। जैसे देखिए कि ये पूरा लंबाई यहाँ से मान लीजिए कि एक दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण। तो अगर इसके मध्य मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ से इधर का जो दूरी है मान लीजिए कि 4 यूनिट है, तो यहाँ से इधर का भी दूरी कितना होगा, 4 यूनिट ही होगा। तो जब दोनों तरफ की दूरी बराबर हो जिस बिंदु से, तो वह बिंदु मध्य होगा। यानी कि दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को, ठीक जो मध्य होगा, बीच में बिंदु होगा, इसी बिंदु को हम, इस दर्पण का हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को का से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। आगे जो मेरा दूसरा भाग है दर्पण का, जब दर्पण बोल रहे हैं तो दोनों दर्पण, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ये जो हम भाग पढ़ा रहे हैं, इसका अंग पढ़ा रहे हैं, इसका पार्ट जो पढ़ा रहे हैं, वह दोनों दर्पण के लिए पढ़ा रहे हैं। अब देखिए दूसरा जो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, तो पहले देखिए इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे क्या चीज हो रहा है। देखिए खोखले गोले के कांच, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जो बना है वह मेरा खोखला कांच के गोला से ही बना है।
तो यहाँ पर खोखले गोले के कांच के केंद्र, जो खोखला गोला के जो केंद्र होगा उसी केंद्र को इस दर्पण के क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए ये मेरा खोखला गोला है कांच का, इसमें जो केंद्र है इसको समझिए कुछ पल के लिए कि यह मेरा वृत्त है। तो वृत्त जब है तो वृत्त का क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्र होता है। जब हम इसको बीचों बीच काटे तो केंद्र भी दो भाग में बट गया और एक केंद्र जो हुआ वह मेरा उत्तल दर्पण का, और इसी का जो केंद्र कटा हुआ भाग है वह एक केंद्र बना अवतल दर्पण का। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना है कि उत्तल दर्पण का केंद्र जो है दर्पण से दाहिने तरफ है और अवतल दर्पण का जो केंद्र है दर्पण से बाएं तरफ। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इसको काट करके इस खोखला गोला को काटेंगे तो एक भाग और ये दूसरा भाग होगा, तो इसको जो पेंट कर दिए बाहर से तो ये मेरा बन गया अवतल दर्पण, और जो इसको अंदर से पेंट कर दिए तो ये बन गया मेरा उत्तल दर्पण। लेकिन जो दर्पण का झुकाव है, ऐसे समझिएगा कि दर्पण का जो झुकाव है यानी कि जिधर से वह मुड़ेगा उधर ही उसका क्या होगा, केंद्र होगा। तो इसका जो झुकाव है दाहिने तरफ है, इसलिए इसका केंद्र हुआ दाहिने तरफ है, और इसका जो झुकाव है, जो इसका मुड़ाव है वह मेरा बाएं तरफ है, इसलिए अवतल दर्पण का जो केंद्र होगा वह बाएं तरफ। ठीक है, अब आगे देखिए वक्रता त्रिज्या। आप पढ़े होंगे मैथ्स में कि केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यह एक प्रकार के वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। ये दोनों जो देख रहे हैं ये वृत्त का क्या, ये वृत्त का क्या है, परिधि है, और ये भी वृत्त का क्या है, परिधि। परिधि का मतलब कि वृत्त के बाहरी कोण जो होता है उसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। और इसके बाद ये क्या है, केंद्र है, यानी कि इसको फिजिक्स में दर्पण में जो बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो जो मेरा वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के कुल पथ के लंबाई या कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या के जो मेरा संकेत होता है यानी कि वह आर होता है, क्योंकि जानते हैं कि त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। तो ये भी एक प्रकार के जो है त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या है, ये भी एक प्रकार के रेडियस है, त्रिज्या है, इसलिए इसका जो संकेत है मेरा क्या है, आर है। तो यहाँ पर देखिए ध्रुव P और केंद्र C के बीच के दूरी को, कुल पथ के लंबाई को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ भी देखिए केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो दूरी हुआ, पथ के लंबाई हुआ, इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। धन्यवाद।